ना जाता। हरिद्वार मथुरा ना जाता। ना काशी को ध्याता जी, ना काशी को ध्याता जी। तुम्हारे चरणों की धूल में मैं तो 68 का फल पाता जी। तुम बिन सुख ना मुझको सतगुरु, तुम बिन चैन न आता जी। तुम बिन सुख ना मुझको सतगुरु, तुम बिन चैन न आता जी। तुम बिन सुख ना। जप तप योग यज्ञ त्यागे, ना मंदिर फूल चढ़ाता जी। जप तप योग यज्ञ त्यागे, ना मंदिर फूल चढ़ाता जी। घट के अंदर सुख सम मंदिर, वहाँ तुझको शीश नवाता जी। तुम बिन सुख ना मुझको सतगुरु, तुम बिन चैन न आता जी। तुम बिन सुख ना मुझको सतगुरु, तुम बिन चैन न आता जी। तुम बिन सुख ना। तेरे दर के सिवा कहाँ मैं जाऊं, कोई स्थान नजर नहीं आता जी। तेरे दर के सिवा कहाँ मैं जाऊं, कोई स्थान नजर नहीं आता जी। जैसे उड़ कागज जहाज का मुड़ मुड़ झाज पे आता जी। तुम बिन सुख ना मुझको सतगुरु, तुम बिन चैन न आता जी। तुम बिन सुख ना मुझको सतगुरु, तुम बिन चैन न आता जी। तुम बिन सुख ना। जो तुम एक पल भी विसारो, कंवर घना दुख पाता जी। जो तुम एक
भी बिसारो कंवर घना दुख पाता जी सतगुरु तारा चंद का निर्भय खेलो मैं हर पल तेरे साथा जी तुम बिन सुख ना मुझको सतगुरु तुम बिन चैन न आता जी तुम बिन सुख ना मुझको सतगुरु तुम बिन चैन न आता जी तुम बिन सुख ना मेरे सतगुरु दीन दयाल दर्शन दे करो निहाल मेरा तो तू ही है रखवाला मेरा तो तू ही है रखवाला जी मेरे सतगुरु दीन दयाल दर्शन दे करो निहाल मेरा तो तू ही है रखवाला मेरा तो तू ही है रखवाला जी मैं अदम तुम्हारे दर आया तुम मुझे पर करना दया मैं अदम तुम्हारे दर आया तुम मुझे पर करना दया लिपटा हूँ जग मोह माया लिपटा हूँ जग मोह माया तुम ही काटो ये जंजाला मेरा तो तू ही है रखवाला मेरा तो तू ही है रखवाला जी मेरे सतगुरु दीन दयाल दर्शन दे करो निहाल मेरा तो तू ही है रखवाला मेरा तो तू ही है रखवाला जी ज्ञानी नहीं हूँ अज्ञानी ना कोई सेवा बंदगी जानी है जी ज्ञानी नहीं अज्ञानी ना कोई सेवा बंदगी जानी तुम ही करना मेरी सहामी तुम ही करना मेरी सहामी तुम ही हो मेरा परिपाला मेरा तो तू ही है रखवाला मेरा तो तू ही है रखवाला जी मेरे सतगुरु दीन दयाल दर्शन दे करो निहाल मेरा तो तू ही है रखवाला मेरा तो तू ही है रखवाला जी मेरे सतगुरु दीन दयाल दर्शन दे करो निहाल मेरा तो तू ही है रखवाला मेरा तो तू ही है रखवाला जी बल पोरस कुछ साहस नाही मैं बहता भरम धार के माही बदना
पार लगाई, जो तोड़ भरम का ताला मेरा तो तू ही है रखवाला मेरा तो तू ही है रखवाला जी। मेरे सतगुरु दीन दयाल दर्शन दे करो निहाल मेरा तो तू ही है रखवाला मेरा तो तू ही है रखवाला जी। मेरे सतगुरु दीन दयाल दर्शन दे करो निहाल मेरा तो तू ही है रखवाला मेरा तो तू ही है रखवाला जी। घट अंदर का दर्श दिखाओ, मेरे मन की तपन बुझाओ। घट अंतर का दर्श दिखाओ, मेरे मन की तपन बुझाओ। बस और न अब तड़ पाओ, बस और न अब तड़ पाओ। मैं हो गया बेहाल मेरा तो तू ही है रखवाला मेरा तो तू ही है रखवाला जी। मेरे सतगुरु दीन दयाल दर्शन दे करो निहाल मेरा तो तू ही है रखवाला मेरा तो तू ही है रखवाला जी। मेरे सतगुरु दीन दयाल दर्शन दे करो निहाल मेरा तो तू ही है रखवाला मेरा तो तू ही है रखवाला आजी। दास कंवर की सुनो पुकारी, सतगुरु तारा चंद जी अर्ज हमारी। दास कंवर की सुनो पुकारी, सतगुरु तारा चंद जी अर्ज हमारी। मिलने की विरह करारी, मिलने की विरह करारी। जल्दी से लियो संभाला मेरा तो तू ही है रखवाला मेरा तो तू ही है रखवाला जी। मेरे सतगुरु दीन दयाल दर्शन दे करो निहाल मेरा तो तू ही है रखवाला मेरा तो तू ही है रखवाला जी। राधा के हाँ पबरन जा कदे कोई चांदा उसका का नहीं करते उन्हें। राधा स्वामी। प्यारे सत्संगी भाइयों बहनों, कल सत्संग का कार्यक्रम है। सुबह से लेकर शाम तक सेवादारों के लिए दिन के टाइम आधा घंटा 35 मिनट सत्संग कर दिया था।
काम बहुत ज़्यादा होगा। मौसम की आपको पहले बता दी थी, मालिक ने कृपा कर दी, सतगुरु महाराज ने ठंडा मौसम कर दिया, आपको कोई दिक्कत नहीं हुई। सतगुरु तो पूरे काम कर देता है, लेकिन आप कहा हुआ काम नहीं करते। या तो सुनना नहीं चाहते, या सुनता नहीं, या उसको मानना नहीं चाहते। अब भी मैं वहाँ से जब कैंटीन की तरफ से वापस आया तो मैंने देखा 50 बच्चे अकेले वहाँ भाग रहे, कभी इधर कभी उधर। और कल मैंने ये बात कह दी थी, सेवादार भी ऐसे ही हैं। अब इनकी कमी बता दी जाए तो इनका दिल खराब होगा। कभी याद आ गई तो संगत से कह दिया कि बोलो राधा स्वामी राधा स्वामी, और नहीं तो वो भी सारे जन स्विच ऑफ कर रखा है इनका खुद का भी, सीधे हाथ करके चौड़े हाथ करके चले जा। क्यों? जब इंसान नाम को जपता है, याद करता है, भूल कैसे पड़ जाएगी उसको? एक बार बता दिया तो उसको बार बार रिपीट करना पड़ेगा क्या? वो बात मन की होती है। तो ये बात साबित करती है कि आप भूले से भी नाम का सुमरण भी नहीं करते। मैं ये बात जवान के अब आपके चेहरे पे ही कह देता हूँ साफ, नाम का सुमरण भी नहीं करते। अगर सुमरण करते होते तो ये हालत नहीं होती। कितनी बार कहा कि बच्चों को साथ ना लेके आओ, लेके आए तो अपने बच्चों को संभालो, लेकिन आपको पता नहीं है बच्चे कहाँ हैं। और एक आध कोई दुर्घटना हो जाएगी ना, फिर तुम्हें पता लग जाएगा कि क्या बात है। फिर इन सेवादारों को भी पता लग जाएगा। जिसके जिम्मे सेवा को समझते ही नहीं है। मैं चलूं, मेरे साथ 50 जने आगे पीछे चल रहे, क्या फायदा उनका? जो काम सेवा का है वो तो करते नहीं। तो इसलिए सतगुरु का मनाना, परमात्मा का मनाना, इंद्र का मनाना, जो उनके जिम्मे काम है उनको मना लेता हूं, तुम नहीं मानते। और ना ही कहने से असर पड़ता। वाणी बहुत अच्छी है, जितनी भी वाणी हैं सब की सब बहुत अच्छी हैं। उनके अंदर एक संदेश छिपा होता है। अकेले में, दुख के टाइम, किसी चिंता में या किसी भी प्रकार से आप दुखित हो और आपकी कोई मदद करने वाला नहीं, तो उस टाइम में पुस्तकें, सीडी, शब्द और संतों के उपदेश हमेशा सार्थक होते हैं। हर समय वो मित्र, साथी, कैसा साथी? जो तुम्हें दुख से उभारता हो, तुम्हारी मदद करता हो, गुरु का काम करते हैं वो। जब भी ऐसी हालात या ऐसी स्थिति आती है कभी कि ऐसी हालत में गुजरते हो, कभी इंसान अकेला होता है, किसी चीज़ को याद करके, कोई घटना को याद करके, या कोई उसी टाइम में ऐसी बात हो जाती है तो इंसान व्यथित हो जाता है। उस टाइम में तुम अगर कोई भी तुम्हारी पुस्तक है उसको उठा के अगर यूं भी आंख मीच के खोलोगे तो भी तुम्हारे हित की बात वहीं निकल आएगी। तुम्हारे दुख को उसी जगह खत्म कर देगी। उसको पढ़ के देखोगे तो तुम्हारे दुख का ही निवारण मिलेगा उसमें। तो ये बात जो कह दी कि पलटू लिखा नसीब का संत देते हैं फेर, जो दिल साच हो आपने तो पलक न लागे देर। दिल साच हो आपने, ये दिल की सच्चाई की कमी रह जाती है। दिल के अंदर यकीन तुम्हारा है, श्रद्धा तुम्हारी पक्की है, चाहे तुम नाम का सुमरण ना करते हो तो भी। अगर भूले भटके से जिंदगी में कभी परमात्मा को याद नहीं किया, सच्चे दिल से एक बार किसी पापी ने, दुष्ट ने, चोर ने, ठग ने उसको सच्चे दिल से एक बार भी पुकार करी तो उसको आके तो संभाल लिया, और जो सारी जिंदगी उसका नाम जपते रहे उसकी कभी पूछ भी नहीं करी कि तेरा हाल क्या है। वो कौन सी ऐसी बात थी? वो यही बात थी कि उसने तो एक सेकंड में ही उसके साथ ऐसी लो लगा दी कि कोई अंतर नहीं रहा उनके बीच में और परमात्म शक्ति के बीच में। और जो रोज़ाना वो काम करते वो तो सोचते हैं कि हम तो रोज़ाना याद करते हैं। उनका तो एक ऐसी आदत सी बन गई कि जिसको ख्याल ना हो तो भी
सोचता है मैंने सब कुछ कर लिया। सब कुछ करने का मतलब तो दिल से होता है, सब ओर से अपने ध्यान को हटा के, ख्यालात को हटा के एक अपने मालिक में अगर तुम ध्यान जोड़ते हो तो सच्ची भक्ति 1 सेकंड में ही हो जाती है। चाहे बेशक इतना टाइम बैठने में ना लगाओ, लेकिन दिल के अंदर साँच होनी चाहिए। एक पलक की भी देरी नहीं लगती, एक पलक की। भक्ति करना, नाम का जपना लंबा चौड़ा काम नहीं है, लंबी चौड़ी ये बातें हैं जो इंसान के चरित्र में शामिल होनी चाहिए। अच्छी आदत शुमार होनी चाहिए उनमें। वचन का मानने वाला होना चाहिए। वचन को मानते नहीं, गुरु वचन मानने नहीं, गुरु ही लगावे दोष, ऐसे पापी जीव को मुँह न पावे ठोर। कहते हैं कि ये काम हुआ नहीं। भाई डॉक्टर से, वैद्य से जाके दवाई लेके आते हो, डॉक्टर आपको टाइम पर दवाई लेने का तरीका बताता है, उसके लिए परहेज बताता है और कहता है कि इतने दिन में तो ठीक हो जाएगा। अगर तुम उसको उसी बताए तरीके से दवाई को लेते हो, टाइम पर सारे उनके जो बताए हुए नियम हैं उनका उल्लंघन नहीं करते, तो आप उसी टाइम तक ठीक हो जाओगे। लेकिन डॉक्टर के बताए ना परहेज पूरे करते हो, ना टाइम पर दवाई लेते हो और फिर कहो कि डॉक्टर काम का नहीं था। डॉक्टर का दोष नहीं है, डॉक्टर ने तो पूरा किया। एक बार कोई काशी जी पढ़ के आया और काशी जी में उसने इतनी दवाइयों का ज्ञान प्राप्त कर लिया कि उसने साथ साथ भक्ति भी की। तो परमात्मा की तरफ से उसको ये प्रेरणा हुई कि तू अगर किसी को दवाई दे देगा तो इंसान मरेगा ही नहीं। उसने आके सब जगह कह भी दिया कि मैं पढ़ के आया और परमात्मा से मुझे ऐसा आदेश प्राप्त हुआ है कि अगर मेरी दवाई कोई एक बार उसके अंदर चली जाएगी ना, वो मरेगा ही नहीं। तो कहते हैं एक बार कोई बहुत अमीर आदमी का हो या राजा का लड़का, राजकुमार था, वो बीमार पड़ गया। सब डॉक्टर, हकीम, वैद्य बुला लिए, उसको कोई आराम नहीं हुआ। फिर उसको बुलाया गया। उससे राजा कहने लगे हमने सुना है कि आप ये कहते हो कि मेरी दवाई अगर अंदर चली जाए एक बार तो बोला मुर्दे को भी चिंता कर देगी, कि मरने नहीं देती वो दवाई। बोला कि मेरे लड़के को देख। उसने उसको देखा, देखने के बाद में एक गोली निकाली अपने थैले से और गोली निकाल के उसके मुंह में डाल दी, लेकिन नहीं बच पाया वो, क्योंकि ये तो कुदरत का नियम है, जो पैदा हुआ है वो ख़त्म भी होगा। परमात्मा के नियम को कोई तोड़ नहीं सकता, तोड़ने की ना किसी ने कोशिश की। अगर कोशिश करता है तो भी उसकी हार होती है। परमात्म शक्ति के आगे किसी की ताकत नहीं चलती। लेकिन उसका भ्रम था, उसको इस बात का ख्याल था परमात्मा ने जो करना होता है वो करना होता ही है। तो जब उसकी मृत्यु होगी तो राजा कहने लगा कि इसको सजा दो, इसने तो ये किया वो किया। वो बेचारा एकांत में जाके बड़ा उस चीज़ के लिए पश्चाताप करने लगा कि परमात्मा मेरे साथ आपने ऐसा क्यों किया, मुझे आपने क्यों ऐसा, ये पहले तो आकाशवाणी के द्वारा ये बात कह दी और अब उसको जिंदा क्यों नहीं किया, वो क्यों मरने दिया। तो आकाशवाणी हुई कि तेरा कसूर नहीं है, न दवाई का कसूर है। दवाई तेरी बिल्कुल ऐसी है कि अगर वो उसके मुंह के अंदर चली जाती तो उसको मरने नहीं देती, लेकिन दवाई उसके अंदर नहीं गई। जाके देख ले, उसके जीभ के नीचे वो दवाई रखी हुई है, अंदर गई नहीं। वो उठ के गया, जाके राजा से कहने लगा जी 1 मिनट में देखूँ। उसने उसका मुंह खोल कर जीभ के नीचे से दवाई निकाल के दे दी। बोले आप मुझे बेकार दोष देते हो, अगर ये दवाई अंदर जाती तो ये बच जाता। मेरा दोष नहीं है, दवाई का दोष नहीं, मुझे दोबारा से आकाशवाणी द्वारा ये प्रेरणा मिली है कि वो दवाई उसके अंदर नहीं गई। इसलिए जो दवाई हमें नाम की मिलती है वो भी हम अंदर नहीं जाने देते। वो जब अंदर नहीं जाती, उसकी कमाई नहीं करते और फिर सोचते कि हमारे साथ ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, और फिर उन चीज़ों के बारे में भी उनके बराबर लगा देते हैं कि मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। कर्म का भोग इंसान का जो किया हुआ कर्म फल है उसी का नतीजा है। जो जैसा कर्म करके आया उस कर्म का फल उसको भोगना पड़ेगा, चाहे आपने इस जन्म में ना किया हो। कर्म किसी का पीछा नहीं छोड़ता है।
चाहे चारों युग बीत जाएं, वो कर्म जब तक नहीं भोग लिया जाता उसके पीछे चलता रहता है। उसको जन्म लेना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। लेकिन इंसान का चोला जो है, ये परमात्मा ने एक ऐसा उसको अवसर प्रदान किया है जीव को कि इसमें बुद्धि, ज्ञान, विवेक और विचार, ये चारों चीज़ें उसको दी हैं, ताकि वो इस समझ के साथ किसी मुर्शिद गुरु पूरे को खोज के उनसे नाम की दीक्षा लेके उनकी वचन की पालना करके ठीक टाइम से अगर वो उनके बताए अनुसार नाम को जपता है, उनके बताए हुए जो नियम है उनका पालन करता है, तो निश्चित रूप से वो इस 84 के गेट से, जन्म मरण के चक्कर से और बार बार इस माया और काल के देश में आने से, दुख भोगने से बच जाता है। उसके कर्म का लेखा मिट जाता है। आप लोग तो ऐसे हो कि आप से लोग प्रेरणा लेते हैं, आप रोल मॉडल हो। आपको देखते हैं ये सेवादार है, ये सब सत्संगों में सेवा करता है। दूसरे नए सत्संगी भी देखते हैं, ये आगे पीछे रहते हैं, इनको तो बहुत ज्ञान होगा, बहुत समझ होगी, ये तो बहुत ध्यान करते होंगे। लेकिन जब हम लोगों की ये हालत होगी तो वो हमारे से क्या सीखेंगे? इसलिए नाम की कमाई किया करो, ज़्यादा नहीं, कम टाइम दे दिया करो, टाइम दिया करो। क्यों कि ये पता नहीं कि कब बुलावा आ जाए, कब यहाँ से जाना पड़ जाए, फिर ये धोखा रह जाएगा और फिर आदमी की शिकायत होती है कि मुझे करना था और नहीं किया। ये भूल है, ये भ्रम है इंसान का। ये भ्रम और भूल जब मिट जाती है तो जीव का कल्याण निश्चित रूप से हो जाता है। भाई कल को मुलाकात होगी, फिर सुबह जो टाइम दोगे उसी टाइम पर मैं आ जाऊँगा। लेकिन आपकी जिम्मेवारी है, मैंने भी ये ताना आपको इसलिए दिया है कि आपको थोड़ा बहुत दर्द हो, आप अपनी जिम्मेवारी को समझो, महसूस करो कि हमारे अंदर ये कमी है। अगर तुम ये लापरवाही करोगे तो आपके जिम्मे तो सारा सब कुछ छोड़ रखा है, फिर तो कोई कुछ भी करो। जब जिम्मेवारी नहीं निभाते हो तो क्या सेवादारपना है? एक दिन के लिए अगर तुम आराम नहीं करोगे, तुम 4 जन आदमी खड़े होकर अपनी बात करते हो, क्या फायदा उनका करने का? तुम आज बात करने के लिए नहीं आए ना, सेवा करने के लिए। दूसरा भी करता है, उसको भी आराम से और प्यार से समझा देना चाहिए। सेवादार का मतलब है नए सत्संगी जो आते हैं उनको रास्ता दिखाना, उनको समझाना, उनको बताना, कोई परेशानी है तो उसको देखना। सेवादार का मतलब तो ये है। लेकिन हम अपनी जिम्मेवारी महसूस नहीं करते। तुम कहाँ रहते हो और कोई मन मर्जी के सारे काम करो, इतनी संगत आती है, सारे मन मर्जी का करना लगे तो कुछ भी नहीं होगा, बहुत दिक्कत होगी। इसलिए अपनी जिम्मेवारी को समझ के, और सबका काम एक का नहीं है, अच्छी तरह से काम करोगे। काम तो सतगुरु ने करना है, लेकिन सतगुरु की ताकत आप में ही काम करेगी ना, वो आपके द्वारा काम कराए जाते हैं। आप अगर उसमें कोताही करते हो तो इसका मतलब आप भी गुरु के वचन का उल्लंघन करते हो। तो फिर कराया सब एक छोटी सी बात के कारण फिर खत्म हो जाता है। इसलिए कोई भी किसी प्रकार की अपनी सेवा में कमी ना आने दो, और जिसकी जहाँ जिम्मेवारी मिली है, जो भी उसको सेवा मिली है, उस सेवा में खरा उतरने का प्रयास करो, ताकि आपको फिर से ना ऐसी बात सुननी पड़े, मुझे ना ऐसी बात कहनी पड़े। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा स्वामी। और सुना दे भाई एक सब देखा हूँ सुना। राधा स्वामी महाराज जी। राधा स्वामी जी। सतगुरु म्हारा एक है, नुगरे करे हजार। हम पल्ला पकड़ा एक का, हो गए पर ले पार। राधा स्वामी।
सतगुरु कोई जतन बता दे, मेरा ध्यान भजन में लगा दे। सतगुरु कोई जतन बता दे, मेरा ध्यान भजन में लगा दे। सतगुरु कोई जतन बता दे, मेरा ध्यान भजन में लगा दे। यो खेल माया का करड़ा, मैं खेल खेल के हारी। यो खेल माया का करड़ा, मैं खेल खेल के हारी। जीतू बाजी मैं इब के, कोई ऐसा ध्यान बता दे। जीतू बाजी मैं इब के, कोई ऐसा ध्यान बता दे। सतगुरु कोई जतन बता दे, मेरा ध्यान भजन में लगा दे। सतगुरु कोई जतन बता दे, मेरा ध्यान भजन में लगा दे। मेरे मन की इंद्री भागे, ये विषय भोग में लागे। मेरे मन की इंद्री भागे, ये विषय भोग में लागे। मैं रोकूं इन्हें ठिकाने, कोई ऐसा लोक बता दे। मैं रोकूं इन्हें ठिकाने, कोई ऐसा लोक बता दे। सतगुरु कोई जतन बता दे, मेरा ध्यान भजन में लगा दे। सतगुरु कोई जतन बता दे, मेरा ध्यान भजन में लगा दे। मैं गेरी नरक में भारी, और हरि से कर दई न्यारी। मैं गेरी नरक में भारी, और हरि से कर दई न्यारी। कैसे मैं बच के जाऊं, कोई युक्ति मन सुझा दे। कैसे मैं बच के जाऊं, कोई युक्ति मन सुझा दे। सतगुरु कोई जतन बता दे, मेरा ध्यान भजन में लगा दे। सतगुरु कोई जतन बता दे, मेरा ध्यान भजन में लगा दे। गुरु कबीर साहब की चेली, कैसर लादास नवेली। गुरु कबीर साहब की चेली, कैसर लादास नवेली। तू बन जा तारण हारी, मन भव सागर तिरवा दे। तू बन जा तारण हारी, मन भव सागर तिरवा दे। सतगुरु कोई जतन बता दे, मेरा ध्यान भजन में लगा दे। सतगुरु कोई जतन बता दे, मेरा ध्यान भजन में लगा दे। सतगुरु कोई जतन बता दे, मेरा ध्यान भजन में लगा दे।
मेरा ध्यान भजन में लगा दे। राधा। तुम बढ़िया गाया तुम उसकी चेली है क्या? सरला दास की चेली है। और अच्छा भाई, बहुत बहुत आशीर्वाद सबको। राधा स्वामी। संगत से निवेदन, आप अपने स्थान पर बैठे रहें, कुछ आवश्यक सूचनाएं आपको दी जाएंगे।